अच्छी और बारीक चपाती बनाने के लिए आटा भी अच्छा गूंदना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में जी जनाब आपको मैं अच्छी और बारीक चपाती बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी और उसके साथ जी बग़ैर हाथ लगाए हम आटा गूंदेंगे। सर्दियों में ये होता है कि आटा ख़राब तो जल्दी नहीं होता, लेकिन उसका कलर बदल जाता है और वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो हाथों से चिपकता है और रोटी अच्छी नहीं बनती। तो आज की वीडियो में जी बग़ैर हाथ लगाए हम आटा गूंदेंगे, जो ना हमारे हाथों से चिपकेगा और ना जी उसका कलर ख़राब होगा। और रोटी सेकने का भी नया तरीका लेकर आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर परात में मैंने आटा डाला है, जैसे कि हम आम आटा गूंदने के लिए परात में आटा डालते हैं। उसके साथ हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया, जैसे कि आम तौर पर नमक डाला जाता है। उसके साथ जी 2 चुटकी हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन आटे के भारीपन को ख़त्म करेगी, हमारा हज़मा दुरुस्त रखेगी। आप सर्दियों हों या गर्मियों हों, आटे में थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि अब वो ज़माने तो गए जब घर चक्की का आटा इस्तेमाल होता था, घर की अपनी गंदम होती थी और साफ़ सुथरा हम आटा इस्तेमाल करते थे। अब बाज़ार का ये सफ़ेद आटा जो है ये इतना अच्छे से हज़म नहीं होता। अजवाइन हाजमे में मदद करेगी। और उसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जैसे आम तौर पर हम आटे में पानी डालते हैं, लेकिन जी यहाँ पर थोड़े से स्टेप आपको ज़रा डिटेल से देखने पड़ेंगे। स्किप आपने वीडियो बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमने पानी कितना डालना है, हमने इतना पानी डालना है कि हम आटे को मिक्स कर लें। मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप कोई भी चम्मच या वुडन स्पून हो आपके पास वो भी ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन ये जो रबड़ वाला चम्मच है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हल्की सी लचक होती है, तो बहुत ये इजीली जो है आटा इससे गूंदा जा सकता है। तो ये जी हम मिक्स कर रहे हैं आटा, और आप देख रहे हैं कि पानी आपने एकदम से ढेरों ढेर पानी नहीं डाल देना कि आटा जो है गीला हो जाए। बस आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा आटे में पानी शामिल करना है। पानी आपने नॉर्मल लेना है, रूम टेम्परेचर पर। बाज़ बहनें जो है आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करती हैं, उससे जो है आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। सर्दियों में भी आटा जो है जल्द ख़राब हो जाता है, उसमें ख़मीर बन जाता है, तो इसलिए आप आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन मैंने 3 बार पानी डाला है और तकरीबन आटा मेरा मिक्स होने के करीब हो गया है। ये तो मैं वीडियो की वजह से ज़रा मतलब ठहर ठहर के पानी भी डाल रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ, वरना ये तो मेरे ख्याल में 1 से 1.5 मिनट का काम है, फ़ौरन से ये मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा वीडियो बनाने के लिए एक तरीका होता है जो हमें अपनाना पड़ता है, ताकि देखने वालों को भी समझ आ जाए। ये ना हो कि जैसे आम बंदा सर फेंक के घर के कामों में लगा होता है, तो उस तरह तो ज़ाहिर वीडियो नहीं बनती। और यहाँ पर देखें जी आटा हमारा मिक्स हो गया है। अब अगला स्टेप जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें तो कुछ आटा खुश्क रह गया है, कुछ गीला है और कुछ गुठलियाँ भी होंगी, लेकिन जनाब हम ऐसे ही आटे को नहीं छोड़ेंगे, हमारा आटा बड़ा मुलायम होगा। वो कैसे, देखिए। यहाँ पर जी हम लेंगे एक गिलास। गिलास की मदद से आप देख रहे हैं, बस एक बार आपने इस तरह, जिस तरह हम आम तौर पे हाथों को मतलब मुक्की देते हैं हाथों से आटे को, तो आपने क्या करना है कि गिलास की मदद से इस तरह इसको आगे पीछे करना है, बिल्कुल मुक्की के स्टाइल में। इससे आपके नकल्स भी नहीं ख़राब होंगे। ज़्यादातर जो औरतें आटा गूंथती हैं उनके नकल्स ख़राब हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। तो इस तरह करने से जी आपके हाथ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जो बहनें ये सोचती हैं कि आटा गूंदने से हाथ ख़राब हो जाते हैं और आटा गूंदना अवॉइड करती रहती हैं, तो जनाब आज से जी वो बड़ी खुशी से आटा गूंदेंगी। और सिर्फ एक चक्कर आपने इसको सीधा देना है, यानी कि सीधी साइड से आपने ग्लास से मुक्की लगानी है, और एक दफ़ा जो है आपने उल्टी साइड से लगानी है। तो बस जनाब आपका नरम व मुलायम सा आटा गूंद कर बिल्कुल रेडी है। जी हाँ। अब जी आपने अपनी स्पून की मदद से सारे आटे को एक जगह पे जमा कर लेना है। और अब मेरी बहनें सोच रही होंगी कि अब आप ही उठाकर तो हाथों से ही डालेंगी, तो ज़ाहिर है भाई इतना तो करना पड़ेगा। अब इसको हमने सिर्फ बर्तन में डालना है, और उसके लिए हम ज़ाहिर है अपने हाथों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी आटा आपको मुलायम नहीं लगेगा। अगर आप 5 मिनट इसको परात में छोड़ें और उसके बाद जी इसको आप उठाकर बर्तन में डालेंगे, तो बहुत अच्छे से मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी हमने आटा भी गूंद दिया और हाथ भी हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे, तो है ना ज़बरदस्त तरीका। इस पूरे आटा गूंदने के अमल में हमने हाथ सिर्फ इतने ही लगाने हैं कि इस आटे को उठाकर हमने बर्तन में डालना है। वो भी आप चाहें तो आप स्पून की मदद से ही डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि इतना मेरे ख्याल में हाथ लगा देने चाहिए। अब जी परात भी हम इसी स्पून की मदद से साफ़ करेंगे। और यहाँ पर देखें जी आटा मैंने इसमें डाल दिया है बर्तन में। अब जी इसका रंग ख़राब नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये भी आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो करती हैं
जी बहुत सारा आटा गूंद कर रख देती हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ दिनों बाद आटा काला हो जाता है और इतना नरम हो जाता है कि रोटी उससे अच्छी नहीं बनती, हाथों के साथ चिपकता है और रोटी की शक्ल भी जितनी भी मतलब अच्छी करके गोल रोटी बनाएं लेकिन वो रोटी अच्छी नहीं बनती, उसकी शक्ल ख़राब ही रहती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने आटे वाले बर्तन पे सिर्फ 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आपने आटे के हिसाब से डालना है ऑयल, और इसी तरह जी हमने स्पून से इस ऑयल को सारे आटे पर फैला लेना है। ये कुकिंग ऑयल है, इससे ये होगा जी आटा जितने दिन भी आपके फ्रिज में रहेगा इस पे जो ब्लैक कलर की एक पापड़ी सी बन जाती है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। सिर्फ आपने करना क्या है कि साइड साइड से आटा निकाल कर आपने पकाने के लिए इस्तेमाल करना है। सारे आटे को आपने मतलब इधर उधर नहीं कर देना, सिर्फ साइड साइड से निकालते रहेंगे तो ऊपर ऑयल की लेयर रहेगी और वो आपके आटे को जो है सेफ्टी देगी। अच्छा, आटे के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप स्टील का बाउल, स्टील का कोई बर्तन ले। जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है वो भी आटा उसको ख़राब करता है, आटा खाता है, वो आटे में शामिल हो जाता है, और प्लास्टिक तो है ही ख़तरनाक भी है। और फ्रिज में जो आप प्लास्टिक के बर्तन में आटा रखेंगे वो आटा जल्दी ख़राब होगा। अगर ख़राब होने से मुराद ये नहीं है कि उसमें ख़मीर बनेगा बल्कि उसका रंग ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें। अब जी आई परात की बारी, तो परात भी हम जी इसी तरह बग़ैर हाथ लगाए धोएंगे जो कि बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाएगी। तो जनाब अगर आप इस तरीके से आटा गूंदेंगे तो यकीन करें कि आप मुझे दुआ में याद रखेंगे, क्योंकि जो मेरी बहनें जिन्हें आटा गूंदना मुश्किल लगता है, अब ये तरीका आप अपनी बच्चियों को भी सिखाएं तो बहुत उनको आगे आने वाली ज़िंदगी में आसानी होगी। इसी तरह बस 2 बार परात में पानी डाला और उसको भी स्पून के साथ इसी तरह धो लिया तो आपकी परात बिल्कुल साफ़ जैसे आपने हाथों से धोकर रखी हो। अब जी चलते हैं कि बारीक फुलके हम कैसे बनाएं। अब ये आटा तो हमारा तैयार हो गया और आप देखें कि ना ये हाथों के साथ चिपक रहा है और ना ही जी ये बह रहा है, क्योंकि अमूमन जो होता है आटा जो ये बहना शुरू हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो आपका आटा इसी तरह ये सख्त रहेगा। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने आटे को जो है सख्त गूंदना है, आटे को नरम आपने बिल्कुल नहीं गूंदना। और यहाँ पर जी बन रहा है हमारा बारीक सा फुल्का, और ये देखें ये इतना बारीक है कि आप देख रहे हैं कि इसमें से दूसरी साइड नज़र आ रही है मगर ये फटा नहीं है। मेरा तवा काफ़ी बड़े साइज़ का है, काफ़ी बड़ी रोटी बनती है, तो अगर ये आटा चिपकने वाला हो तो फिर तो रोटी बनती ही नहीं है। यहाँ पर जी मैं आपको एक टिप और देती चलूँ कि बाज़ बहनें साफ़ी के साथ रोटी को दबा दबा कर सेंक रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है रोटी ऐसी सख्त सख्त सी बनती है। लेकिन अगर आप कोई प्लेट लेकर रोटी को इस तरह सेकेंगे तो आपकी रोटी बहुत अच्छी एक साथ पकेगी सारी, और बड़ी ये कड़क बारीक बारीक सी ये चपातियाँ जो खाने में बहुत मज़ा देंगी। तो ये बिल्कुल नई टिप है कि जब मैंने ख़ुद फॉलो की तो यकीन करें कि मैं इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रहेगी। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि बहुत मज़े की कड़क कड़क चपातियाँ बनी हैं आज। तो आपने इस तरीके से जब रोटी सेकेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। ऐसी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।